दिन बहुत खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस हसीन चेहरे की जिसने लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई। टीवी की बहू से लेकर बिग बॉस के विनर तक, संघर्ष से लेकर सफलता तक हर किसी के लिए प्रेरणा है। शिमला की वादियों से निकली वो लड़की आज बन चुकी है क्वीन ऑफ टेलीविजन। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रुबैना दिलेक की। आज उनके जन्मदिन के मौके पर आइए जानते हैं उनकी जिंदगी के किस्से जिन्होंने उन्हें बनाया सुपरस्टार। रुबैना दिलेक का जन्म 26 अगस्त 1987 को हिमाचल प्रदेश की वादियों शिमला शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम गोपाल दिलेक है और जो पेशे से लेखक हैं। वो मध्यवर्गीय परिवार में पर अपने सपनों में कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। रुबैना दिलेक बचपन से ही अलग थी, पढ़ाई में होशियार और साथ में ही नृत्य, अभिनय और डिबेट में हमेशा आगे रहती थी। शिमला पब्लिक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की और बचपन से ही आत्मविश्वास झलकता था उनके अंदर से। कहते हैं कि पहाड़ों की पली बच्चियां एक अलग सादगी के लिए होती हैं। रुबीना बिल्कुल वैसी ही थी, चेहरे पर मासूमियत पर इरादों में दृढ़ता थी। कॉलेज के दिनों से ही उन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ा और वो आगे बढ़ती गई। परिवार ने हमेशा पढ़ाई को प्राथमिकता दी, लेकिन रुबीना ने इंजीनियरिंग में दाखिला भी लिया। मकसद था पढ़ लिख कर एक अच्छा कैरियर बनाना, पर किस्मत कुछ और ही चाहती थी। फिर साल आया 2006, एक नया मोड़ आया। रुबीना ने मिस नॉर्थ इंडिया कॉन्टेस्ट में जीता और यहीं से लाइफ बदलने लगी उनकी। दिल्ली और मुंबई के कास्टिंग एजेंट्स की नजर पड़ी उन पर और कहा गया कि तुम्हारा चेहरा टीवी स्क्रीन पर अच्छा लगेगा। एक साधारण सी पहाड़ी लड़की मुंबई की चमक दमक में कदम रखेगी, ये सोचना भी कितना मुश्किल लगता है। शुरू में परिवार ने भी रोका, पर रुबीना का मन हमेशा इस ओर खींचता चला गया। वो ऑडिशंस देने लगे और मुंबई आ गई। संघर्ष शुरू हुआ, किराए के घर से अनजान शहर और दुनिया अलग। पर रुबीना हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने ठान लिया, अगर मेहनत करूंगी तो एक दिन सफल बनूंगी। और फिर आया साल 2008। जिंदगी ने करवट ली। जी टीवी का शो छोटी बहू। रुबीना को राधिका को रोल मिला और यहीं से एक साधारण लड़की बनी टीवी की चहेती बहू। इसमें राधिका नाम की मासूम और धार्मिक लड़की का किरदार आज भी लोगों को याद है। रुबीना ने इस किरदार के लिए ऑडिशन दिया। निर्माताओं ने उनकी मासूमियत को देखा, उनके चेहरे की सादगी और उनकी आंखों की गहराई को किरदार से बिल्कुल मेल खाती थी और यहीं से उन्हें मिला पहला बड़ा पहचान। रुबीना बन गई छोटी बहू की राधिका। जैसे ही शो शुरू हुआ, रुबीना घर घर में पहचानी जाने लगी। लोग उन्हें असली राधिका मानने लगे। माँ अपने बच्चों को उसका उदाहरण देती। दादी नानी टीवी के सामने बैठकर उनकी पूजा जैसी भक्ति को देखती। रुबीना का चेहरा दर्शकों के दिलों में उतर गया। साधारण परिवार से निकली लड़की अब बन चुकी थी टीवी इंडस्ट्री की नई बहू। उन्होंने साबित कर दिया कि मेहनत, सादगी और ईमानदारी से कोई भी ऊंचाई पाई जा सकती है। हालांकि पहचान मिल चुकी थी, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। टीवी इंडस्ट्री में टिके रहना भी आसान कहाँ होता है। हर दिन नई एक्ट्रेस के साथ सामना करना और हर दिन नए चेहरे आते हैं, हर दिन नई कहानियां बनती हैं। रुबीना को अब खुद को साबित करना था। वो जानती थी कि एक शो से पहचान मिलती है, लेकिन असली करियर कई सालों की मेहनत से ही बनता है। इसलिए उन्होंने एक्टिंग को और गहराई से सीखना शुरू किया, किरदारों को समझने लगी और कैमरे के सामने खुद को निखारने लगी। और फिर क्या शुरू हुआ रुबैना दिलेक का असली सफर, संघर्ष, चुनौती और जीत से भरी हुई कहानियों का। शो की शुरुआत में दर्शक राधिका से जुड़ गए। घर की बहू, बेटी, बहन, लोगों ने रुबीना का चेहरा याद रखना शुरू कर दिया। टीवी की दुनिया बाहर से जितनी रंगीन लगती है, अंदर से उतनी ही मेहनती भी होती है। लंबे लंबे शूटिंग शेड्यूल और कभी कभी 14-15 घंटे लगातार काम, कभी रात भर जागकर डायलॉग याद करना। लेकिन रुबीना ने कभी शिकायत नहीं की। उनके लिए हर शूट एक नया सीखने का मौका था। वो कहती थी कि किरदार सिर्फ निभाना नहीं, उसे जीना पड़ता है। रुबीना को पहली बार एहसास हुआ कि वह अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी हैं। शिमला की गलियों से निकलकर अब मुंबई की सड़कों पर पहचानी जाने लगी। रुबीना ने छोटी बहू से वह पाया जितना सपना हर एक्ट्रेस देखती है, पहचान, लोकप्रियता और सम्मान। रुबीना ने कई टेलीविजन अवार्ड्स अपने नाम किए हैं। बेस्ट एक्ट्रेस, फेवरेट बहू, पॉपुलर फेस ऑफ द ईयर,
रेड कार्पेट पर उनकी मौजूदगी अब मीडिया की सुर्खियां बनने लगी, मैगजीन्स कवर्स पर उनकी तस्वीरें छपने लगी। लेकिन इन सब के बीच रूबीना अपने आप को जमीन से जुड़ा रखती थी। वो कहती थी, मैं आज जहाँ भी हूँ उनका श्रेय दर्शकों को जाता है। फिर 2013 से 2020 तक का सफर आखिर रूबीना का कैसे रहा, आइए जानते हैं। साल 2013, छोटी बहू की सफलता के बाद रूबीना को टीवी की पहचान मिल चुकी थी, लेकिन अब उन्हें आगे बढ़ना था। एक तरफ एक रोल में बंद कर रहना उसके करियर को रोक सकता था। रूबीना जानती थी, अगर टिकना है तो अलग अलग किरदारों को निभाना होगा। इस दौर में उन्होंने कई शोज किए, पुनर्विवाह, एक नई उम्मीद, देवों को देव, महादेव, सास बिना ससुराल और जीनी और जुजू। हर शो में उन्होंने एक अलग रंग दिखाया, कभी देवी सी पार्वती बनी, कभी आधुनिक और बेबाक लड़की, और कभी हंसमुख और कॉमिक रोल। ये दौर उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने हमेशा दर्शक राधिका के रूप में देखते थे, लेकिन रूबीना चाहती थी कि लोग उन्हें एक एक्टर के रूप में पहचाने, सिर्फ बहू के रूप में नहीं। कुछ शो जल्दी बंद हो गए, कुछ किरदार दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं है, और कई बार मीडिया ने भी लिखा रूबीना का कैरियर ठहर गया है। फिर साल आया 2016, कलर्स टीवी ने एक नया शो लॉन्च किया। नाम था शक्ति, अस्तित्व के एहसास की। शो की कहानी थी सौम्य नाम की एक लड़की, एक ऐसी लड़की जिसके जन्म से जुड़ा सच दुनिया से छुपाया गया है, क्योंकि सौम्या थी किन्नर। यह किरदार आसान नहीं था। टीवी पर शायद ही पहले किसी लीड एक्ट्रेस ने किन्नर का रोल निभाया होगा इतनी हिम्मत के साथ। निर्माताओं ने जब यह रोल रूबीना को ऑफर किया तो उन्होंने बिना झिझक हाँ कह दी। वो चाहती थी कि लोग उन्हें सिर्फ बहू के किरदार से नहीं, बल्कि वो चाहती थी उनकी एक्टिंग से समाज में बदलाव आए। शो शुरू हुआ और सौम्या का किरदार छा गया। रूबीना ने इस किरदार से अपनी ईमानदारी को निभाया और दर्शक सौम्या की पीड़ा महसूस करने लगे। उनकी चुप्पी, उनकी मजबूरी, उनका संघर्ष, सब कुछ लोगों के दिलों को छू गया। इस किरदार ने सिर्फ रूबीना को करियर को उछाल दी, बल्कि समाज में एक नया संदेश दिया कि किन्नर भी इंसान है, उनका भी अस्तित्व और उनका भी अधिकार है। शक्ति की बदौलत रूबीना टीवी की टॉप एक्ट्रेस में शुमार हो गई। शो कई सालों तक चलता रहा और रूबीना का नाम इस किरदार के साथ जुड़ गया। लोग उन्हें अब छोटी बहू नहीं बल्कि शक्ति की सौम्या कहने लगे। इस शो के लिए उन्हें कई अवार्ड्स मिले, बेस्ट एक्ट्रेस, मोस्ट पॉपुलर फेस, सोशल इशू बेस्ड। रूबीना हमेशा कहती हैं कि यह कैरियर सिर्फ एक रोल नहीं, मेरे लिए एक जिम्मेदारी थी। फिर आया एक ऐसा दौर कि रूबीना की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। रूबीना की मुलाकात हुई अभिनव शुक्ला से, दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार। साल 2018 में दोनों ने शादी कर ली। शादी शिमला और लुधियाना में हुई। सपनों जैसी शादी, पर असल जिंदगी हमेशा उतनी आसान नहीं होती। रूबीना और अभिनव के बीच मतभेद भी आए। कई बार ऐसा लगा कि ये रिश्ता टूट सकता है, लेकिन दोनों ने रिश्ते को एक और मौका दिया और ये रिश्ता और मजबूत बन गया। फिर साल आया 2020। पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही थी। टीवी इंडस्ट्री भी ठहर गई थी। ऐसे वक्त में रूबीना को मिला उनके जीवन का एक और बड़ा मौका, बिग बॉस 14। रूबीना ने इस शो में बतौर कंटेस्टेंट एंट्री ली। शुरुआत में लोगों ने कहा, क्या रूबीना बिग बॉस जैसे शो में टिक पाएंगी? लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रूबीना सिर्फ टिकेंगी ही नहीं, बल्कि शो की सबसे मजबूत आवाज बनेंगी। शुरुआत में जब रूबीना और उनके पति अभिनव शुक्ला ने साथ में एंट्री की तो दर्शकों को लगा ये ज्यादा समय तक टिक नहीं पाएंगे। रूबीना शांत स्वभाव की और अभिनव भी संयमी, जबकि बिग बॉस का घर झगड़ों और ड्रामे के लिए मशहूर है। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रूबीना ने बहुत जल्द साबित कर दिया कि वो सिर्फ बहू या सौम्य नहीं है, वो एक महिला है। वो सही के लिए खड़ी हो सकती है और गलत के खिलाफ लड़ सकती है। शो में अक्सर झगड़े हुए। रूबीना को कई बार निशाना भी बनाया गया, लेकिन उन्होंने डट कर जवाब दिया। दर्शक कहने लगे ये औरत झुकने वाली नहीं है। बिग बॉस के घर रूबीना और अभिनव का रिश्ता भी चर्चा में रहा। ये टास्क के दौरान रूबीना ने खुलासा किया तो कि दोनों शादीशुदा जीवन में मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, यहाँ तक कि उन्होंने तलाक का फैसला ले लिया था। ये सुनकर दर्शक हैरान रह गए, लेकिन साथ ही लोगों ने उनकी ईमानदारी को भी सलाम किया। शो में रहते हुए दोनों ने अपने रिश्ते पर काम किया, कभी झगड़े कभी समझौते, लेकिन आखिरकार दोनों ने अपने रिश्ते को एक नई शुरुआत दी। बिग बॉस के घर में रहना आसान नहीं होता। हर वक्त कैमरे के सामने, हर कदम पर जजमेंट। रूबीना को कई बार घर वालों ने घेरा, उन्हें
डोमिनेटिंग कहा गया, कभी ऑथोरिटेटिव, लेकिन रुबीना ने हर बार गरिमा बनाए रखी। उनकी शांति के लिए सशक्त आवाज लाखों दर्शकों के लिए प्रेरणा बन गई। 21 फरवरी 2021 बिग बॉस 14 का ग्रैंड फिनाले। लाखों दर्शकों की धड़कनें तेज हो गई। सलमान खान ने नतीजे की घोषणा की और विजेता बनी रुबीना दिलैक। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज रहा था। फैंस खुशी से झूम रहे थे और रुबीना मुस्कुराई और आंखों में आंसू भी थे। उन्होंने साबित कर दिया कि सादगी से आई एक पहाड़ी लड़की भी पूरे भारत की बॉस लेडी बन सकती है। बिग बॉस जीतने के बाद रुबीना लोकप्रियता आसमान छू गई। इंस्टाग्राम पर उनके लाखों फॉलोवर्स बढ़े, ब्रांड्स के ऑफर आने लगे और रियलिटी शो में उन्हें गेस्ट बनकर बुलाया जाने लगा। फिर साल 2022 में रुबीना ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अर्ध नामक फिल्म में काम किया। यह फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई। फिल्म का विषय गंभीर था। कहानी एक संघर्ष एक्टर की थी और रुबीना का किरदार उसमें गहराई जोड़ता था। हालांकि यह फिल्म बड़े पर्दे पर नहीं आई, लेकिन रुबीना की परफॉर्मेंस को खूब सराहा गया। लोगों ने बहुत प्यार उनको दिया। 2022-23 में रुबीना और अभिनव की जिंदगी में नई खुशी आई। दोनों माता पिता बन गए। इन सालों में रुबीना लगातार काम भी करती रही, कभी टीवी गेस्ट बनकर, कभी रियलिटी शो में जज बनकर। रुबीना ने हमेशा समाज से जुड़े मुद्दे पर अपनी आवाज उठाई है। महिलाओं के अधिकार को और मानसिक स्वास्थ्य को और समुदाय के अधिकार को पहचान दी है। वो कहती हैं कि एक कलाकार की असली जिम्मेदारी सिर्फ एक्टिंग करना नहीं, बल्कि समाज में सोच को बदलना है। 2025 आते रुबीना दिलैक का नाम टीवी, डिजिटल और फिल्मों तीनों माध्यम में जाना जाता है। वो सिर्फ एक टीवी बहू नहीं, बल्कि एक पॉपुलर शख्सियत है। एक ऐसी महिला जिसने संघर्ष से सफलता का सफर तय किया और हर जगह अपनी छाप छोड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एक बार फिर से रुबीना दिलैक को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ।